भारत सरकार के द्वारा 20 जुलाई 2023 को नान बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस प्रतिबंध को भारत की सरकार ने इतना बड़ा मामला नहीं समझा था। पूरी दुनिया में चावल के निर्यात पर भारत का जो प्रतिबंध है इसके नाते तहलका मच गया है। IMF भी कह रहा है कि भारत सरकार से वो बात करेगा, क्योंकि वैसे ही पूरी दुनिया में खाद्य महंगाई अर्थात फूड इन्फ्लेशन का एक दौर चल रहा है कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और भारत के इस चावल निर्यात के प्रतिबंध से और समस्या गंभीर हो जाएगी। तो ऐसे में भारत के द्वारा लिया गया यह निर्णय पूरे विश्व की व्यवस्था पर कैसे प्रभाव डाल रहा है और किस तरीके से भारत का निर्णय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, आज के इस संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप जानते होंगे कि चावल पूरी दुनिया का मुख्य खाद्यान्न है, अर्थात दुनिया का मुख्य भोजन है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे अधिक कौन सी चीज़ खाई जाती है, चावल खाया जाता है, गेहूं खाया जाता है या मोटा अनाज, तो चावल सबसे अधिक खाया जाता है और इसीलिए चावल को अब दुनिया का मुख्य अनाज या मुख्य भोजन कहा जाता है। यद्यपि चावल गरीबों का ही भोजन रहा है, लेकिन वर्तमान में यह दुनिया के सभी होटलों में बड़े लोगों का भोजन बनता चला जा रहा है। फ्राइड राइस और राइस के तमाम प्रकार के फूड स्टफ बनाए जा रहे हैं और तकनीकी के आविष्कार ने, फूड प्रोसेसिंग ने इसको और भी व्यापक कर दिया है, जिसके नाते चावल की अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत ही तेज रहती है। और सबसे बड़ी जो भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत का पूरे दुनिया में जो चावल का निर्यात है उस पर 42% भारत की भागीदारी है, मतलब भारत का कब्जा है। ऐसे आप डाटा से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में चावल का निर्यात 45 मिलियन टन है और अकेले 22 मिलियन टन 2022-23 में भारत का पूरे ग्लोबल राइस ट्रेड में भागीदारी रही, जो अप्रॉक्सीमेटली 42% ऑफ टोटल राइस ग्लोबल ट्रेड का भाग जो है ग्लोबल ट्रेड का पार्ट रहा है। इसका मतलब है कि भारत अकेले 42% पूरी दुनिया के चावल के निर्यात पर कब्जा रखता है, मतलब भारत का दबदबा है। दूसरे नंबर पर थाईलैंड आता है और तीसरे नंबर पर वियतनाम आता है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है। क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का भाग रहा है, इस नाते पाकिस्तान में भी चावल का उत्पादन होता है। खासकर पाकिस्तान में बासमती चावल का उत्पादन होता रहा। बासमती की अनेक किस्में भारत में होती हैं और पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान के अगर चावल को देखा जाए तो भारत का जो चावल है उसकी क्वालिटी और उसका स्वाद और सुगंध, टेस्ट और फ्रेग्रेंस पाकिस्तान के चावल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। यही कारण है कि जहां पाकिस्तान और भारत का चावल एक साथ बिकता है तो दुनिया के लोग उसको जानते हैं, भारत के चावल को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान का चावल लेते ही नहीं। पाकिस्तान के लोग इसकी शिकायत भी करते हैं कि भारत जानबूझ करके चावल को सस्ता बेच रहा है, जानबूझ करके विश्व बाजार पे कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत जो है पूरे विश्व में चावल के मार्केट में डंपिंग कर रहा है। डंपिंग शब्द आपने सुना होगा, WTO की एक व्यवस्था है जिसमें डंपिंग को परिभाषित किया गया। डंपिंग को हिंदी में राशि पतन कहा जाता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश में जानबूझ करके अपने उत्पादों को सस्ता इसलिए बेचता है ताकि दूसरे देश के मार्केट पर कब्जा हो जाए, तो उसे डंपिंग कहा जाता है। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत डंपिंग कर रहा है, लेकिन जानते हैं डंपिंग की परिभाषा है किसी एक देश में, और भारत 165 देशों को चावल का निर्यात करता है और पूरी दुनिया में भारत का चावल सस्ता बिकता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का है, तो ये कहीं से भी डंपिंग की परिभाषा में नहीं आता। मतलब पाकिस्तान का तर्क ही निरर्थक है और एक झटके में WTO ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान आपका तर्क ठीक नहीं है। भारत का जो चावल का निर्यात है वो कहीं से भी डंपिंग के कानून के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। खैर, मैं आज बात कर रहा हूँ 20 जुलाई 2023, मतलब आज के ही लगभग 15 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। आपको पता है कि जब कोरोना महामारी आई तो पूरी दुनिया की व्यवस्था प्रभावित हो गई।
लॉकडाउन लगा दिया गया, सारे आयात निर्यात प्रभावित हो गए, वैसे ही विश्व व्यवस्था जानते हैं प्रभावित हो गई, जिसके नाते हर देश में महंगाई का एक दौर चल रहा है। अमेरिका में तो इतनी महंगाई है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1978 के बाद अमेरिका में 2023-22 का जो वर्ष है सबसे अधिक महंगाई वाला वर्ष है। अमेरिका में इस समय फूड इन्फ्लेशन 10.9% है। अब आप समझ लीजिए, अमेरिका में जहां मुद्रास्फीति 2-3% नहीं रहती, वहां 10.9% है फूड इन्फ्लेशन, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसी प्रकार से ब्रिटेन में, इसी प्रकार के यूरोप के अनेक देशों में, फ्रांस, जर्मनी, इटली में लोग महामारी से एकदम तबाह हो चुके हैं। वर्तमान विश्व की जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है वो महंगाई मानी जा रही है। महंगाई ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया को एक चुनौती दी है, परेशानी दिया है। और इस भारत के चावल निर्यात के प्रतिबंध के नाते माना जा रहा है कि यह महंगाई और बढ़ जाएगी, जिसके नाते IMF भी घबरा रहा है कि कहीं पूरी विश्व की व्यवस्था में महंगाई मंदी जैसी एक चुनौती बन करके ना खड़ा हो जाए। इसीलिए IMF ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से बात करूंगा कि इस निर्णय को बदला जाए। वस्तुतः आप जानते हैं कि भारत जो पूरी दुनिया में 45 मिलियन टन का निर्यात होता है चावल का, अकेले भारत का हिस्सा 22 मिलियन टन है। उस 22 मिलियन टन में अकेले 18 मिलियन टन नॉन बासमती वाला चावल है, मतलब जो बासमती चावल नहीं है। और भारत ने उसी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध इसलिए लगा दिया कि भारत में चावल के उत्पादन की कम संभावना है, तमाम जगह बाढ़ आ गई, अति बारिश हो रही है, खेती बाड़ी भी प्रभावित हो गई, बहुत लोग चावल की फसल लगा ही नहीं पाए। और कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ भी है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए, आप बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, छत्तीसगढ़ में बारिश ही नहीं हो रही है, उड़ीसा में। वहीं दिल्ली में देखिए रोज बारिश हो रही है। हम लोग बारिश के बीच में खड़े हैं, आपको पीछे भी दिख रहा होगा, पत्तों पे सब पानी पानी दिख रहा होगा, और खड़े होकर के जानते वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत जगह पानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चावल का प्रोडक्शन कम हो सकता है और चावल में महंगाई बढ़ सकती है। और भारत में 2024 में चुनाव आने वाला है। भारत की सरकार वैसे भी कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहती, कोई मुद्दा ना बने। यद्यप बीच में आप टमाटर का दाम देख रहे हैं, उससे पीछे आपने देखा, अच्छा इस समय मिर्च का दाम भी बहुत ज़्यादा हो गया। उससे पीछे आपने नींबू का दाम देखा था कितना, जीरे का दाम बहुत ज़्यादा हो गया, 800 रुपये किलो जीरा हो गया। तो ये सब आम आदमी के उपयोग की चीज़ें हैं, ये मुद्दा बनता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की सरकार भारत के नागरिकों के साथ जोखिम नहीं चाहती और साथ में सरकार के लिए कोई अनवांटेड चुनौती नहीं खड़ा करना चाहती। इसीलिए पहले से ही एक निर्णय ले लिया गया कि हम अब नॉन बासमती चावल का निर्यात नहीं करेंगे। तो इससे भारत को तो फायदा होगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर जानते हैं चुनौती खड़ी हो गई। अब इसका लाभ भी कुछ देश उठा रहे हैं, जैसे थाईलैंड और वियतनाम क्या कर रहा है, अपने चावल को बहुत महंगे दर पे बेचने लगा है। इवन दुनिया में कहा जा रहा है कि अब खरीदार नहीं तय कर रहे हैं दाम, अब विक्रेता दाम तय कर रहे हैं। थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इसका लाभ उठा रहे हैं और थोड़ा लाभ पाकिस्तान को भी मिल जा रहा है, क्योंकि भारत अकेले 42% चावल के निर्यात पर कब्जा रखता है। और भारत अगर निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहा है तो निश्चित रूप से बाकी भागीदारी इन्हीं 3 देशों की ज़्यादा बढ़ेगी, थाईलैंड की, वियतनाम की, पाकिस्तान की। तो इनको थोड़ा विदेशी मुद्रा मिल जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा के लाले पड़े हुए हैं, तो एक अवसर उसके लिए है। दूसरा, बाकी देशों के उपभोक्ताओं को लगता है कि उनका शोषण बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आजकल अफ्रीका के देशों में भी चावल बहुत खाया जाने लगा है। यूरोप के बहुत सारे लोग चावल खरीदते हैं, अफ्रीका में ले जाके बेचते हैं। इवन चाइना में देखें, चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसके बाद भी चावल खरीदता है चाइना, क्योंकि चावल का उपयोग वहाँ पर ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में पूरी विश्व में भारत के चावल निर्यात प्रतिबंध को लेकर के चर्चा चल रही है। तो क्या IMF के सुझाव पर भारत अपने चावल निर्यात के प्रतिबंध को वापस लेगा या भारत को वापस लेना चाहिए? यह अपने आप में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। और जितने लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब चावल का निर्यात और चावल का उत्पादन और चावल की पूरी जो इकोनॉमी है, एग्रो इकोनॉमी है, ये महत्वपूर्ण हो गई है। तो आप सभी को इस विषय को ध्यान में रखना है और समझना। अच्छा, साथ में भारत में चावल का उत्पादन किन राज्यों में होता है, कितना होता है, कितना कौन सा राज्य निर्यात करता है,
भारत सरकार कितना निर्यात करती है, पूरे विश्व में जानते हैं, और क्या क्या है प्रोडक्शन। तो ये सारी बात को आपको समझना है ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से कर सकें। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। इससे आगे हम लोग कल बढ़ेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।